दोस्तों नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं अलग अलग रिलेशनशिप को लेके या फिर अलग अलग टॉपिक को लेके। और मैं हूँ आप सभी का दोस्त डॉक्टर आशीष शिखा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के वीडियो में वैलेंटाइन स्पेशल। दोस्तों जैसे कि अभी आपने जो थंबनेल देखा है उसमें आपने देखा है कि क्या हमें रिलेशनशिप में आने के बाद में किसी स्पेस की ज़रूरत है। जी हाँ, मेरा आंसर है हाँ है। बच्चों बच्चों इसलिए कहा क्योंकि अभी जो वैलेंटाइन डे शुरू हो रहा है, आने वाले 14 को शायद वैलेंटाइन डे है, शायद नहीं है ही। और आज से उसका वीक शुरू हो जाएगा। रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रपोज डे एंड ऑल अदर ब्ला ब्ला थिंग। तो इन सभी के दौरान बहुत नए रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं। और इस रिलेशनशिप में बहुत बार होता है कि सिर्फ इंस्टा का चैलेंज या फिर फेसबुक का चैलेंज, उसको लेके ये रिलेशनशिप का स्टेटस शुरू हो जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये सब कुछ 14 दिन बहुत अच्छी तरीके से चलता है और 15वें दिन इनका कुछ ना कुछ मैटर हो ही जाता है। और ये क्योंकि जैसे नया जो कुछ भी रहता है उसका मज़ा कुछ अलग रहता है, पर उसके बाद में जैसे वो चीज़, फिर वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उसका रिलेशनशिप का जो टेस्ट है इन लोगों में चला जाता है। अब ये क्यों होता है? तो सीधी बात है, क्योंकि ये लोग अपने रिलेशनशिप में किसी भी टाइप का स्पेस नहीं देते। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं तो बड़ों के लिए भी उतना ही लागू है। इनके रिलेशनशिप में भी, जिनका रिलेशनशिप भले वो बिफोर मैरिज हो, आफ्टर मैरिज हो, जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप है, शादी होने के बाद में भी आपका एक रिश्ता बन जाता है। अगर आप लव मैरिज वाले हो तो उनके इसमें भी एक रिलेशनशिप का एक स्टेटस रहता है। पर उस स्टेटस में, उस कंडीशन में क्या आप आपके पार्टनर को स्पेस देते हो? और आंसर रहता है हमेशा नहीं। क्यों नहीं देते? क्यों? आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर आपको स्पेस नहीं होना, या फिर आपको किसी को स्पेस देना ही नहीं है। चलो दोस्तों, इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक समझ लीजिए आपने एक रूम तैयार किया है, अच्छा खासा मकान बन रहा है। उस मकान में एक रूम है, जो रूम में कोई भी झरोखा नहीं है और ना ही कोई खिड़की है, सिर्फ एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे से आप अंदर जा सकते हो या फिर बाहर आ सकते हो। और उस रूम में आपने जब शिफ्ट हुए तो उसमें कुछ सामान भरते गए। एक दिन ऐसा आएगा कि उस रूम में कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इतना सारा सामान हो गया है कि आप अगर कुछ ढूंढना चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा और एक चीज़ वहाँ पे हो जाती है, वो कोई झरोखा ना होने की वजह से या फिर खिड़की ना होने की वजह से होती है। और वो भी क्या? तो उस रूम में एक अलग सी घुटन सी होने लगती है, या फिर एक अलग सा स्मेल आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस रूम में कोई भी झरोखा नहीं था। पर वही अगर उस रूम में कोई झरोखा या फिर कोई खिड़की रहती थी, जिससे आने वाली हवा और जाने वाली हवा थोड़ी सी खेलती रहती थी, तो शायद वहाँ पे कुछ अच्छी स्मेल आती थी। और अगर वही उस रूम में जो सामान आपसे डालते जा रहे हैं उसको अगर प्रॉपरली अरेंज करके रखते थे, तो शायद आपको जो होना है वो ऑन टाइम मिल जाता था। बस यही स्टेटस रहता है रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए। जी हाँ, अगर रिलेशनशिप आपको हेल्दी रखना है तो स्पेस देना बनता है। स्पेस से ही आपका रिलेशन खिलता है। आप सामने वाले को अगर दिन भर परेशान करते रहोगे या फिर रात भर परेशान करते रहोगे, जो रिसेंट चल रहा था ना, इंस्टा पे मेमेज आए थे कि उनमें मेरे बाबू ने खाना खाया था, ये वाला जो स्टेटस रहता था, ये पार्ट थोड़ा सा बंद कर दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल के बच्चों ने पहले लव क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में जान लो, उसके बाद में इन सब के पीछे पड़ो। भाई अभी आपकी उम्र पढ़ाई की है तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैंने इसके ऊपर और एक वीडियो बना चुका हूँ कि ब्रेकअप के बाद शायद 15 तारीख को आपको वो
वीडियो काम में आ सकता है। मैं ऊपर आई बटन में वो वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, क्या करना चाहिए ब्रेकअप के बाद। इसमें भी मैंने यही बातें बताई है और आज भी मैं यही बातें आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है तो उसके पहले उस रिलेशनशिप में स्पेस देने की तैयारी रखो। अगर आप सामने वाले को स्पेस नहीं दोगे और पॉजिटिवनेस के बारे में या फिर एक्सेस ऑफ पॉजिटिवनेस को लेके आप सामने वाले को अगर सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करते जाओगे तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। आपके रिलेशनशिप को आप प्रॉपरली मैनेज तो करना ही नहीं है रिलेशनशिप को या फिर सामने वाले को, लेकिन आप रिलेशनशिप को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको आपका रिलेशनशिप प्रॉपर मेंटेन करना है, अगर आपको रिलेशनशिप में आगे बहुत दूर तक जाना है तो उस कंडीशन में आपने सिर्फ यही बात ध्यान में रखना है कि सामने वाले को एक थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। शादी होने के बाद में भी बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले को स्पेस नहीं मिलता। ये मे बी वाइफ के लिए भी हो सकता है, ये मे बी हस्बैंड के लिए भी हो सकता है। इन दोनों को ये बातें लागू है। इन दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पेस देते हो तो आपको स्पेस मिलेगा, अगर आप स्पेस लेते हो तो आप सामने वाले को स्पेस दे सकोगे और इस स्पेस की वजह से आपका रिलेशन हेल्दी रहेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस झरोके वाले या फिर खिड़की वाले रूम में हो चुका है। अगर आपको आपका रिलेशनशिप हेल्दी रखना है तो आपको उसको एक प्रॉपर स्पेस देना बनता ही है। उसमें अच्छा खासा रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग लेके जाना है तो आप ये कर सकते हो। और इस वैलेंटाइन के इस पार्ट में आपको ये बातों को सोचना है, तभी जाके रिलेशनशिप में पढ़ना है। अगर आपको इन सभी बातों से प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप के मैटर में आप ना पढ़ें। और बहुत बार ये भी होता है, मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लड़के या फिर लड़कियां अपने रिलेशनशिप स्टेटस वाले बंदे को या फिर बंदी को इस तरह से परेशान करके छोड़ते हैं कि मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मुझे ये क्यों नहीं किया, मुझे वो क्यों नहीं बताया, मुझे ये क्यों नहीं बताया। अरे भाई, क्या हर एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि आपने क्या खाया, क्या किया, कब सोया, कब उठा और कहाँ गए थे, कहाँ आ रहे। सामने वाले पे थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर ले यार। अगर ट्रस्ट नहीं करना है तो रिलेशनशिप में क्यों जाना है। देख भाई, देख बहन, तुम दोनों के लिए ये बात है। अगर रिलेशनशिप रखना है तो अच्छी तरह से हेल्दी रखो और सामने वाले को स्पेस दो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके पार्टनर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए या फिर आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग अच्छा होता है। आप सभी को आने वाले वैलेंटाइन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप एंड विथ योर पार्टनर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।